या तो तू युद्ध में मारा जा स्वर्ग को प्राप्त हो अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाए। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। है पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग और विषय में कही गई है। अब तू इसी को धर कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करती है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त उन पुरुषों के परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों की प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से संपूर्ण परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तेरा कर्म करने में है अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। है धनंजय, तू आसक्ति को त्याग तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी है का है। इसलिए है धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा को उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष, या तो तू युद्ध में मारा जा स्वर्ग को प्राप्त हो अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाए। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। है पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग और विषय में कही गई है। अब तू इसी को धर कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करती है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त उन पुरुषों के परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों की प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों
और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से संपूर्ण परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी है का है। इसलिए है धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा को उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का है आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त